हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन देन। आज मैं तमाम व्यूअर्स के साथ एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। क्योंकि ठीक इस टॉपिक के बाद हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो वहाँ पर 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक वीडियो हम इस पर ज़रूर कर लें कि यार हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मूवमेंट या हरकत में होता है तो वहाँ पर वो किस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, कितने टाइप्स की मोशन हो सकती है, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मोशन में है तो वहां पर वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि मोशन क्या है, मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मोशन बहुत आसान और बहुत सिंपल, जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल इस बात का इल्म होगा कि जब हम बात करते हैं सम चेंज इन पोजीशन, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोशन में है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले यहाँ था और अब यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अच्छा तो हम लिख देते हैं सम चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर आप समझ रहे हो कि वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। अच्छा, अब पहले मैं सिंपली हेडिंग डाल रहा हूं, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब मोशन इन 1 डायमेंशन का क्या मतलब हुआ, चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं इस बात को। हम बहुत पहले से एक चीज पढ़ के आ रहे हैं जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा किस तरह से होता है कि हमारे पास सिंपली एक वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गया और यहाँ पर हमारे पास जेड एक्सिस आ गया। तो हम इनको नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये मौजूद है जेड एक्सिस। अब सवाल पैदा होता है कि यार अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं जिसमें ये सब मैं लिख रहा हूं, तो आप गौर करो कि ये कितने एक्सेस या कितनी डायमेंशन के अंदर मुश्तमिल है। ये आपके पास सिंपली एक्स एक्सिस है, राइट। इसी तरह से होता है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसी है, और यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये तो 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है। तो हमने इसके अंदर 3 डायमेंशंस कैसे दिखा दी। ये जो है, ये याद रखो, जेड एक्सिस बेसिकली आउटवर्ड या इनवर्ड होता है। तो यहां पर हम एक रफ सा स्केच बनाते हैं अपने समझने के लिए। दर हकीकत इन तीनों एक्सिस के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है, एक्चुअली वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 90 दिख रहा है, यहां पर ये 90 से बड़ा है और ये भी कुछ 90 से बड़ा दिख रहा है। ये असल में बड़ा है नहीं, ये तीनों एक दूसरे के दरमियान जो बना रहे एंगल वो कितना है, 90 डिग्री। वो होता किस तरह से, देखो ये हमारे पास मार्कर एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब गौर करो जरा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन यही है, ठीक है, वाई एक्सिस बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल। अब यहाँ पर जो जेड एक्सिस है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे तो इस तरह दिखा है, लेकिन असल में जेड एक्सिस होता किस तरह से है, या तो होता है आउटवर्ड ऐसे बाहर, ठीक है, या फिर होता है ऐसे इनवर्ड अंदर की तरफ। तो आप खुद गौर करो, अगर ऐसे आउटवर्ड होगा जेड एक्सिस तो अब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, इसके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है। मतलब आप तीनों एक्सिस के दरमियान जब एंगल नोट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो ये इस तरह से होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है या इनवर्ड होती है। इसको प्रैक्टिकली इस तरह समझते हैं कि यहाँ पर देखो मैं अब जो मूव कर रहा हूँ ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, एकदम इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं इसे ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉप करता हूं तो ये अब वाई एक्सिस की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है सिंपली। और जेड एक्सिस कैसे होगा, मैं अगर आप लोगों की तरफ आता हूं तो मैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं, या अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं। तो जेड एक्सिस इस तरह नहीं है जैसे यहां दिख रहा है, जेड एक्सिस बेसिकली या तो आउटवर्ड है या फिर
इनवर्ड है। तो इस तरह से तीनों एक्सिस के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कहाँ पर, जब हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को समझेंगे। तो इसलिए एक छोटा सा इसका मुख्तसर सा तारुफ होना बहुत ज़रूरी था। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। तो पहले मैं सिंपली डेफिनेशन लिखवाता हूँ और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेके इस बात को समझेंगे। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी, the motion of a body is said to be in 1 dimension if it moves along a straight line in any direction, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा हो, द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन जो हो वो कुछ इस तरह से हो, तो आप उसे 1 डायमेंशन तभी कहते हो जब उसकी मूवमेंट या इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। अब यहां पर एक चीज लिखी है कि इन एनी डायरेक्शन। अब हमें क्या पता था, हम तो इस बात को इस तरह से समझ रहे थे कि यार मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट रोड पर इस तरह से सीधे मूव कर रही है तो उसका मतलब वो मोशन इन 1 डायमेंशन है। तो ये ठीक है, गलत नहीं है, पर ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि भाई बॉडी या ऑब्जेक्ट की मोशन तो स्ट्रेट लाइन में होगी, बट वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये किसी भी डायरेक्शन के लिए मैं मुख्तलिफ से एग्जाम्पल्स लेता हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं। मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, तो उस गाड़ी की जो मोशन है, उस व्हीकल की जो मोशन है वो कैसी होगी, मोशन 1 डायमेंशन होगी। ठीक है, इसी तरह हम ले लेते हैं मोशन ऑफ अ ट्रेन। अगर मैं ट्रेन की बात करूं इन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, जिस ट्रैक पर वो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो अगर स्ट्रेट है तो वहां पर ट्रेन की मोशन कैसी होगी, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, इसी तरह और मजीद एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे किसी हाइट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप किया जाए, ठीक है, तो आप गौर करो यहां पर इसकी मोशन कैसी है, एकदम स्ट्रेट है। तो जरूरी नहीं है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो हॉरिजॉन्टल ही हो, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है, और वो कुछ इंक्लाइंड में भी हो सकती है। यानी इस तरह से लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता कि यहां पर कोई एकदम जैसे इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, अब इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है या मैं और आप में से कोई इस तरह से ऐसे आगे की तरफ मूव करते हुए जा रहा है, तो अब यहां पर गौर करो, क्या ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है? हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब ही 1 डायमेंशन मोशन नहीं होता। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मोशन इन 1 डायमेंशन। यहां पर स्ट्रेट लाइन पर आप मूव कर रहे हो, अब आप करोगे क्या, आप करोगे ये कि यहां पर आप क्या करोगे, इस सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस बना दोगे और वाई एक्सिस बना दोगे। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो आप इस पर जरा गौर करें कि ये जो बॉडी है वो किस तरह से मूव कर रही है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो हमने इसे अज्यूम कर लिया ताकि हम इसे सही वे में इस पर लगने वाली फोर्सेस या इसका जो भी वेलोसिटी है, इसकी जो भी एक्सेलरेशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के अंदर कवर कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली आपको हेल्प कर रहा होता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर है तो वहां पर उसकी मोशन 1 डायमेंशन, वो वर्टिकल भी हो सकती है, वो इंक्लाइंड भी हो सकती है। शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर है तो आप उसे कहोगे कि वो मोशन इन 1 डायमेंशन है। ठीक है, तो अब इसको मजीद कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, ये जो 1 डायमेंशन मोशन होती है आप इसको क्या क्या नाम दे सकते हो, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, आप इसे नाम देते हो लीनियर मोशन का। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को आइडिया होगा इस बात का। आप इसे नाम देते हो ट्रांसलेटरी मोशन का। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी यही मोशन होती है।
आप इसे नाम देते हो रेक्टिलीनियर मोशन का, रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, तो ये सारी मोशन जो कि लीनियर हो, ट्रांसलेटरी हो, रेक्टिलीनियर हो, तो ये तीनों किस तरह की मोशन का नाम है? जहां पर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो उसे हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर? अब आप गौर करें, क्या अगर यहां पर ये बॉडी इस तरह इंक्लाइंड सरफेस पर मूव कर रही थी, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस बना दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस ही रिक्वायर्ड होगा इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी। गौर से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां इस तरह से पहले यहां पर है, फिर यहां पर आ गया मूव करता हुआ, फिर यहां पर आ गया मूव करता हुआ, फिर यहां पर आ गया मूव करता हुआ, तो आपने गौर किया कि ये ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन पर है, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे ताकि मैं इस बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकूं। जहां पर सिर्फ एक एक्सिस यूज होता है, चाहे फिर वो एक्स एक्सिस हो, अगर कोई बॉल इस तरह से ड्रॉप किया गया वर्टिकली, तो स्टार्ट में इसकी हाइट कितनी थी, यहां पर था, फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आ गया, तो आपने गौर किया अलोंग द वाई एक्सिस ही हमें सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस ही रिक्वायर्ड होगा अगर वो वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर है। अगर वो इंक्लाइंड सरफेस पर इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि मैं उसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकूं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को भी यहां पर शामिल कर लेते हैं। नाउ देयर इज ओनली वन पोजीशन कोऑर्डिनेट required to describe the position of a body। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी शामिल कर लेते हैं यहां पर हम। चलिए एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता रहा हम वही कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ स्ट्रेट लाइन या इन अ स्ट्रेट रोड, तो पहली एग्जांपल ले रहा हूं, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, इसके अलावा मोशन लातादाद एग्जांपल्स हो सकती हैं। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ straight railway track। ठीक है, ट्रेन की वो मोशन जो स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर होगी, तो आप उसे मोशन इन वन डायमेंशन में कंसिडर करोगे, या उसकी जो मोशन है वो किस तरह की है, वन डायमेंशन मोशन है। अनदर एग्जांपल क्या हो सकती है? आप इसमें ले सकते हैं मोशन of an object dropped from a certain height। अगर किसी certain height से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाए, जैसे मैंने मार्कर ड्रॉप करके दिखाया था, ठीक है, इसी तरह अगर कोई बॉल या कोई स्टोन आप किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, तो वहां पर उसकी मोशन कैसी होगी, वर्टिकल होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि स्ट्रेट होगी, तो आप उसे मोशन इन वन डायमेंशन में कंसिडर कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहां तक हमने समझा कि मोशन इन वन डायमेंशन की एग्जांपल क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया मोशन इन वन डायमेंशन में। चलिए अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, देन फिर उसके बाद मुझे टाइम दें कि मैं बोर्ड को रब करूं, और फिर उसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन को स्टार्ट करते हैं। चले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऑलराइट स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैंने यहां पर अब हेडिंग डाली है मोशन इन टू डायमेंशन, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन के बाद बारी आती है समझने की कि मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है। अच्छा, पहले थोड़ा ये बताता चलूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, या बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जाम्पल्स हैं, जिसे हम कंसिडर कर रहे होते हैं टू डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो टू डायमेंशन मोशन इन टू डायमेंशन का दूसरा नाम प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन भी होता है।
ओके अब कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन और साथ साथ एग्जांपल को डिस्कस करना होगा। ठीक है, कि लेट्स से कि अगर मैं किसी फुटबॉल को हिट करता हूं, वो फुटबॉल किस तरह से मोशन परफॉर्म करेगा, वो कुछ इस तरह से मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। ठीक है, अगर तो आप इस पे गौर करो कि ये क्या अलोंग द एक्स एक्सिस है या फिर ये अलोंग द वाई एक्सिस है। दोनों में से कोई एक्सिस में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग होता तो जरूर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा होता। यहां पर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ नहीं बल्कि कुछ थोड़ा सा सर्कुलर, ऐसे पैराबोलिक कर्व बना रहा है, पैराबोलिक शेप बना रहा है। ठीक है, तो आप गौर करें इस पे, हम इसे यहां पर इस तरह कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, जिस पॉइंट से, जिस पोजीशन से मैंने फुटबॉल को हिट किया था वहां पर वो ऑब्जेक्ट कहां पर था, जीरो पर था। यानी ये आपका एक्स एक्सिस यहां से शुरू हुआ और ये आपका यहां से वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, फुटबॉल को जब आपने हिट किया तो ये ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे मूव करता हुआ यहां जाके ग्राउंड पर जाकर टारगेट पोजीशन जहां आपने टारगेट किया हुआ था इसे, वहां जाकर वो ग्राउंड पर हिट करेगा। ठीक है, तो आप यहां गौर कीजिए जरा कि अगर मुझे फुटबॉल की ये पोजीशन निकाली, इस इंस्टेंट पे इस फुटबॉल की पोजीशन डिफाइन करनी है कि ये कहां पर है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की मदद से निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से एक लाइन ड्रॉ करूंगा टू दी एक्स एक्सिस और यहां इस तरह से वाई एक्सिस। तो अगर आप गौर करें, वाई एक्सिस आपके पास ये मौजूद है ना, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और यहां पर ये एक्स एक्सिस है। अब आपने क्या किया, आपने नोट किया भाई 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है, यह फुटबॉल जो है वो 6 यूनिट के हाइट पर है, 6 यूनिट या 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर वॉटएवर जो भी यूनिट हो, बहरहाल 6 यूनिट की हाइट पर मौजूद है। और इसी तरह 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर मौजूद है, यानी इतना दूर है और इतनी हाइट पर है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट की या इस फुटबॉल की एग्जैक्ट पोजीशन बता दी। क्यों? अब आपने दोनों की हेल्प ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की हेल्प ली। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विद इन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान मूव कर रहा होता है या उसकी मोशन कुछ इस तरह से होती है, तो आप उसे 2 डायमेंशन कहते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस भी यूज हो रहा है और वाई एक्सिस भी यूज हो रहा है। तो यहां पर मोशन इन 2 डायमेंशन है। अगर मैं बात करता हूं रिवर की, रिवर पर जो बोट मोशन परफॉर्म कर रहा है वो कुछ इस तरह से है। आपने देखा होगा रिवर पर कुछ इस तरह से आपको जो है ना वेव्स बन रही होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर बोट मौजूद है, अगर यहां कहीं पर है तो वो कुछ इस तरह से होगा, अगर यहां कहीं पर है तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो आप गौर करें, क्या इस बोट की मोशन स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो यहां पर ये बोट ऊपर नीचे इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब आप इसकी पोजीशन कैसे निकालोगे? तो यहां पर भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे और फिर आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, अगर मुझे ये पोजीशन निकालनी है तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से, ये एक्स एक्सिस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर, ठीक है, 1 2 3 4। कहने का मकसद ये है कि किस बोर्ड जब विद इन द एक्सिस आएगा, जहां पर वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं होगा, विद इन द एक्सिस होगा, एक्स और वाई के दरमियान होगा, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहां पर 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प की जरूरत होगी हमें, 2 तरह के एक्सिस की जरूरत हो रही है, एक्स और वाई, जिसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि द अर्थ इज अराउंड द सन, तो वहां पर अर्थ अपने एक्सिस में रोटेशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर सर्कुलर मोशन भी आपके पास क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती है। किस तरह से? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं दिख रहा, लेकिन आप मान लो कि ये एग्जैक्टली सर्कुलर सर्कल है। ठीक है, तो आपने गौर किया कि आप इन दोनों डायमेंशंस की मदद से ही इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन में एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इन 2 डायमेंशन इफ it moves along 2 axes simultaneously. ठीक है, this type of
मोशन इज कॉल्ड, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बेहतरीन एग्जाम्पल है टू डायमेंशन की, और सर्क्युलर मोशन, ठीक है। तो ये दो नाम दिए जा सकते हैं टू डायमेंशन मोशन को। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, देयर इज टू पोजीशन coordinates are required to describe the position of a body। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की या बॉडी की पोजीशन निकालनी है तो यहां पर मैं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को भी यूज कर रहा हूं और वाई एक्सिस को भी यूज कर रहा हूं। इन दोनों की मदद से मैं उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूं, ठीक है। तो ये था टू डायमेंशन। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसमें। अब एग्जाम्पल्स इसकी क्या हो सकती हैं वो भी नोट डाउन कर लीजिए। मोशन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन अ फ्लोर। अगर फ्लोर यानी फर्श पर अगर इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो मोशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो किस तरह की होती है, वो मोशन भी टू डायमेंशन होती है। और मोशन हम इसमें देख सकते हैं, मोशन ऑफ अ बोट ऑन अ रिवर, मोशन ऑफ अ बोट ऑन अ रिवर, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी लातादाद एग्जाम्पल हैं। हम इसमें एक और एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो वो भी कुछ इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा। चलिए जल्दी से इससे नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके गाइस, तो मैंने बोर्ड रब कर दिया है और अब हम पढ़ रहे हैं फाइनली मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 3 डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज said to be 3-dimensional if it moves in space। अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, such type of motion is called 3-dimensional मोशन, ठीक है। अच्छा अब सुनो, स्पेस की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेस में क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए तीनों एक्सिस का पूरे कंप्लीट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। हम जो पतंग उड़ाते हैं, मोशन ऑफ अ काइट, काइट की मोशन को मैं क्या कहूंगा, 3-डायमेंशनल मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज 3-डायमेंशनल मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड फ्लाई करते हैं, जो परिंदे फ्लाई कर रहे होते हैं स्पेस में, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, मोशन इन 3-डायमेंशनल, ठीक है। तो ये लातादाद एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहां पर अगर लेट्स से कि ये हमारे पास एरोप्लेन मौजूद है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एरोप्लेन है। तो अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए मुझे तीनों एक्सिस की मदद से इसकी निकाल सकता हूं। तो यहां पर लेट्स से कि अगर ये हमारे पास कहीं भी ऐसे मौजूद है तो मुझे ये पता करना होगा कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस ये कितनी दूरी पर है, फ्रॉम द वाई एक्सिस ये कितनी दूरी पर है, और फ्रॉम द जेड एक्सिस ये कितनी दूरी पर है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट, इस एरोप्लेन की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूं। तो यहां पर इस एरोप्लेन को आप क्या कहोगे कि ये मोशन इन 3-डायमेंशनल है। क्लियर? तो अब इसकी एग्जाम्पल्स भी यहां पर लिख लेते हैं। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, बहुत आसान। स्पेस की बात करो, बस ये याद होना चाहिए आपको, मोशन ऑफ अ काइट। और इसके अलावा हम ले सकते हैं मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, बर्ड। तो यहां पर हमने काफी डिटेल में बात की और मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूं इजाजत कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होने वाली है हमारे चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर, और अब शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।